जीवन में जीने की कला जिसको आ जाती है ना, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और कला क्या है? कला क्या है? सबसे पहले तो आप ये सोचो कि इस दुनिया में हमारा है कौन? इस दुनिया में हमारा है कौन? सोचो। जब आप ये सोचोगे तो आप कहोगे भैया हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, हमारे बच्चे हैं। नहीं, जिसको मृत्यु छीन ले, जिसको मृत्यु छीन ले, वो आपका अपना हो ही नहीं सकता। आपका शरीर भी आपका साथ छोड़ देगा, आपके शरीर को भी मृत्यु छीन लेगी। इसका मतलब आप शरीर नहीं हो। इसका मतलब आप शरीर नहीं हो। आपसे आपका शरीर मृत्यु छीन लेगा, तो ये शरीर भी तो आपका नहीं है। तो जिसको मृत्यु छीन ले वो आपका अपना नहीं है। आपका कौन अपना है? एक आत्मा। आप स्वयं, आप क्या हो? आत्मा हो, और आप ही अपने हो। आपका कोई भी नहीं है। ये दिमाग में, दिल में बैठा के चलो। पति क्या है? पत्नी क्या है? बच्चे क्या है? आस पड़ोस क्या है? रिश्तेदार क्या है? फिर अगर ये हमारे अपने नहीं तो ये कौन है? ये हमारे संगी साथी हैं। हमने जैसे पिछले जन्मों में कर्म किया वो हमें फल स्वरूप मिले हैं। ये हमारे संगी साथी हैं। इसमें कोई बुरा होता है, कोई अच्छा साथी होता है, कोई बहुत अच्छा साथी होता है, और कोई बहुत बुरा साथी होता है। लेकिन वो कैसा होता है? वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें साथी मिलते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार बच्चे मिलते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार पत्नी मिलती है, पति मिलता है, औलाद मिलती है, आस पड़ोस मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं। तो ये हमारे कर्मों का फल है। हमने अच्छे कर्म किए हैं, सारे साथी आपको क्या हमारा परिवार है, ऐसा सातों जन्म मिले। और कुछ का परिवार ऐसे होगा, कहेगा नहीं भैया इसी जन्म में बहुत है, इससे आगे नहीं चाहिए। तो ये क्या है? ये कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होता है, लेकिन असल में हमारा है कोई नहीं। अब जो मिले हैं तो इनको क्या करें? अगर हमारा नहीं तो हम इनको क्या करें? हमें भगवान ने हमें परिवार दिया हमारे कर्मों के अनुसार, तो हमें क्या करना है? हमें बहुत प्रेम पूर्वक, दिल से, इंटरनल आत्मा से प्रेम पूर्वक अपने परिवार के जो भी कर्तव्य है उनको निभाना है। आसक्ति नहीं करनी है, आसक्ति नहीं जोड़नी है। अगर हमारी आसक्ति हो गई तो कोई भी पिछड़ गया तो जीना दूभर हो जाएगा, क्योंकि जाने वाले के साथ आप जा नहीं सकते। जाने वाले के साथ आप जा नहीं सकते। और अगर आपकी आसक्ति जुड़ गई तो फिर जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। सालों निकल जाते हैं, सारी दुनिया भूल जाती है, फिर उसी की याद रहती है। जिसको समय रहते हम पूछते नहीं, जिसको समय रहते जिसका ध्यान नहीं धरते, जिसका ध्यान नहीं करते, लेकिन उसके जाने के बाद तड़फते हैं, हाय काश काश हमने उसको समय दिया होता, काश कुछ अपने अंदर बदलाव करके हमने उसमें परिवर्तन किया होता। लाइन ध्यान से सुनना, अपने अंदर बदलाव करके उसका परिवर्तन किया होता। ध्यान देना, आप कभी भी पेड़ को नहीं बदल सकते, पेड़ को नहीं मोड़ सकते। आप पौधे को मोड़ सकते हो, पौधे को जिस तरह चाहो उस तरह मोड़कर आप उसको सेट कर सकते हो, लेकिन आप वृक्ष को नहीं मोड़ सकते। तो आप दूसरे में परिवर्तन नहीं कर सकते, आप स्वयं में परिवर्तन कर सकते हो। किसी दूसरे की बुराइयों को हटाने के लिए क्या करना है आपको? उसको टॉर्चर नहीं करना है, उसको कुछ नहीं कहना है। क्या करना है? स्वयं में परिवर्तन करना है। स्वयं फूल के माफिक बन जाना है। एक चुप 100 सुख। 2 गाली दी, जय माता दी, 4 और दे दो, चलेगा। जैसे किसने किया था? बुद्ध ने। आप सोचो, मंदिर में कभी बुद्ध देखे कहीं किसी के? किसी मंदिर में आपने बुद्ध देखे? वो बुद्ध का ही मंदिर होगा। यहाँ बुद्ध भी आ गए। आप कभी नजदीक से आके देखना,
नजदीक से आके देखना कि क्या माँ क्या क्या करिश्मे कराती है, क्यों आए ये किस लिए आए? ये बताने आए कि देखो कुछ मुझसे सीख लो। बुद्ध एक गांव में गए अपने शिष्यों के साथ, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ लोग मेरा ऐसा तिरस्कार करेंगे। वहां पे एक व्यक्ति ने इनके ऊपर थूक दिया और वहां के जो लोग थे उन्होंने भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया। इन्होंने कहा कुछ और बचा है तो बोल दो। तो इतना कह के ये आगे बढ़ने लगे तो इनके शिष्यों को बहुत गुस्सा आया। इनके शिष्यों ने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। तो बुद्ध ने कहा फिर तुम्हारे में उसमें फर्क क्या रह जाएगा। उन्होंने अपना रुमाल लिया और पोंछ लिया और क्या आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया, बसे रहो, बसे रहो, सलामत रहो, बसे रहो। आगे गए दूसरे गांव में लोगों ने बहुत सत्कार किया, बहुत सत्कार किया। ढेरों फूल माला इनको पहनाई गई, इनके चरणों को गंगा जल से धो के चरण अमृत लिया गया, बहुत सत्कार हुआ। वहां पे ये 2 दिन ठहरे और जब वो ठहरे तो ये बंदा जिसने थूका था वो रात में परेशान हो गया और परेशान होकर सुबह सुबह जहाँ सत्संग हो रहा था बुद्ध का वहां वो पहुंच गया और रोते रोते उसने क्षमा मांगी, मुझे माफ कर दो कि मैंने आपके साथ बड़ा गलत व्यवहार किया, आपके ऊपर थूक दिया। तो बुद्ध ने कहा कौन हो तुम? उसने कहा आपको याद नहीं, कल मैंने आप पे थूका था। कहते कल जी कल जब आप आए थे। तो कहते हैं कि कल बीती ताही बिसारते आगे की सुधले, मुझे याद नहीं कि तूने मुझ पे थूका था, मुझे याद नहीं। कि आपको याद नहीं, इतना तिरस्कार मैंने किया आपको याद नहीं? कहते नहीं, मुझे याद नहीं कि तूने मेरा तिरस्कार किया, क्योंकि मृत्यु हर पल घटित हो रही है। उतने पल इंसान खत्म, जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी मृत्यु होती जाती है। हर पल मृत्यु घटित होती है, इंसान को पता नहीं होता, हर पल घटित हो रही है मृत्यु साथ साथ चलती है। मृत्यु कभी अचानक नहीं आती। जितने साल के आप हुए इसका मतलब मृत्यु के उतने नजदीक पहुंच गए आप। मृत्यु हर पल घटित हो रही है। उसने कहा आप तो बिल्कुल नवीन होकर आए हो, जो आप कल थे वो आज आप नहीं हो। कल आप थूक रहे थे, आज आप रो रहे हो, आज आप क्षमा मांग रहे हो। आपने कोई गलती ही नहीं की, मैं क्षमा किसे करूं? वो तो कल की बात थी ना, वो तो भूतकाल है ना, वो तो भुला दो। भूतकाल का मतलब भूल जाओ। वो शिष्य बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, उसने माफी मांगी और उनका परम शिष्य बन गया। जिसने थूका था वो परम शिष्य बन गया। बुद्ध ने उसके सर पे भी हाथ फेरा। तो जो आप किसी को सुधार नहीं सकते, अगर किसी को सुधारना है तो स्वयं में परिवर्तन करना है। अगर बुद्ध ने अपने बुद्ध के अंदर इतना परिवर्तन था तो उन्होंने उसे शिष्य बना लिया। अगर बुद्ध में इतना परिवर्तन नहीं होता, उन्हें गुस्सा होता, तो कहाँ उसे शिष्य बना पाते? नहीं बना पाते। तो इतना उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन किया। तो हमें किसी को सुधारना नहीं है, हमें खुद को सुधारना है। अगर आप चाहते हो कि कोई सुधर जाए तो पहले आप सुधर जाओ। आप चाहते हो वो हमसे अच्छा व्यवहार करे, आप इतना अच्छा व्यवहार करो कि अगला मजबूर हो जाए व्यवहार करने के लिए। इतना मजबूर हो जाए, अगला सोचे, अगला माफी मांगे कि हमने इतना क्यों सताया, हमने इतना क्यों तड़पाया। अगला परेशान हो जाए। आप इतने अच्छे बन जाए, आपकी अच्छाइयों से अगला परेशान हो जाए कि हुआ क्या है, कि कल तक तो ऐसा नहीं था, आज ऐसा क्या हो गया। तो खुद को हमें संवारना है, दूसरों की गलतियों को हमें नहीं गिनना है, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसका कर्म उसको फल देने के लिए पर्याप्त है। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है और बदले की भावना भी नहीं रखनी है, और भगवान से प्रेयर भी नहीं करनी है कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो उसका बुरा हो। नहीं, हमारा कर्म बन जाएगा। अगर आपने प्रेयर करी तो आपने अपना कर्म बुरा बना लिया, क्योंकि उसका कर्म तो है ही ऐसा कि उसे फल मिलेगा। तो
तो कह के क्या होगा, कह के अपना भी कर्म बना लोगे। तो किसी के लिए बुरी प्रार्थना भी नहीं करनी, किसी को शाप भी नहीं देना है, हमेशा अच्छा अच्छा और अच्छा। क्यों? इससे हमारा ही तो भला होगा। अगर हम अच्छे बनेंगे तो हमारा ही तो भला होगा। तो हमें अच्छा बनना है, अपने कर्मों पे ध्यान देना है, हमें दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, दूसरे अच्छे बने यही प्रयास करना है। और दूसरे अच्छे तब बन सकते हैं जब हमारे अंदर अच्छाइयाँ होंगी, हमारी अच्छाइयों को देखकर दूसरा स्वयं अच्छा बन जाएगा। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।